क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल कितना है, ये बताना। अब देखो, यो एक वर्ग है और इसके चारों ओर रास्ता बनाया, और रास्ता जो बना वो बना 2 वर्ग मीटर का। तो वर्ग के चारों ओर रास्ते का क्षेत्रफल, आ रहा नहीं, यहां तक आ रहा कितना है, ये है भैया 72 वर्ग मीटर, और वैसा हुआ है 4x इंटू ए प्लस एक्स। फॉर्मूला जो हुआ है इसका 4x इंटू ए प्लस एक्स। एक्स जो है वो रास्ते की चौड़ाई है जो 2 दे रखी है, तो ये आ गया 4 दूनी 8 निम 72, तो ए बराबर आ गया 7 मीटर सेंटीमीटर जो भी है यो है मीटर, और जो ए है यो वर्ग की भुजा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल या खेत का क्षेत्रफल वाया 7 का वर्ग 7 सतह 49 वर्ग मीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, और 49 वर्ग मीटर सी ऑप्शन में। चलो भाई, क्या है, किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। यदि रास्ते, क्वेश्चन नंबर 42 है भाई, 41 हो लिया। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है, इससे 4 गुने बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति क्या है। तो बड़े वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा इसका, तो 4 गुना 1764। अब ये होगा भुजा का वर्ग, 4 गुना 1764, तो भुजा कितनी होगी भाई, 4 का हो गया 2, 1764 जो है वो 42 का वर्ग है, तो 42 दूनी 84, जो भुजा होगी वो 84 हो गई। अब हमें बताना बड़े वर्ग का परिमाप, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुना भुजा, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 33 मीटर है तो मीटर लिख दो, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दो, मीटर ही है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 43 है, एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति मतलब परिमाप जो है 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, आयत की लंबाई क्या है ये बताना। तो आयत का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप, और बराबर है 160 के। ये होगा 2 इंटू एल प्लस बी, और ये होगा 4 इंटू ए। इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भैया, 80 आ जाएगी, और ए प्लस बी, एल प्लस बी की वैल्यू जो है वो इसकी तो आ जाएगी 40, सॉरी 4 चौक 16, और इसकी आ जाएगी 80। भाई 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 160, 2 से भाग करेंगे 80, और 4a बराबर 160, तो a का मान 40। अब इसका जो क्षेत्रफल है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो हो गया भुजा स्क्वायर, मतलब 1600। आयत का क्षेत्रफल इससे 100 कम है, दे रखा है इसने, 100 कम मतलब 1500 है। क्षेत्रफल हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मतलब क्या है कि हमारी लंबाई चौड़ाई का योग तो 80 है और उनका गुणनफल जो है
वो 1500 है। तो लंबाई बतानी, तो देखो मोटा सा हम सेटिस्फाई कर दें, तो ये 50 की गुणा मैं 30 में करूं तो 1500 हो गया, 5 या 15 2 जीरो लग गई। और 50 को अगर मैं 30 में जोड़ दूं तो कितना हो गया, 80 हो गया। इसका मतलब लंबाई जो है वो 50 मीटर है, तो ये मीटर में ही उत्तर आ जाएगा। चलो भाई करो। 44 और 45 दोनों लगभग जो है एक ही बात पे डिपेंड है, जैसा अभी हमने एक क्वेश्चन करा उसके जैसे ही हैं, डायरेक्ट इन्होंने पूछ लिया। लेकिन उससे पहले एक बात नोट करके लिखनी पड़ेगी। नोट लिख लो क्या, कि यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है, परिमाप बराबर है, तो क्षेत्रफल वर्ग का बड़ा होता है। दूसरी बात, यदि वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर है, तो परिमाप आयत का बड़ा होता है। ठीक है भाई। अब इन दोनों बातों पे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 44 और फिर क्वेश्चन नंबर 45। पहले 44 को देख लो क्या है भाई। 44वां है, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप बराबर हैं, उनके क्षेत्रफल ए और बी है। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल ए है और आयत का क्षेत्रफल बी है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब हमने बताया परिमाप बराबर है, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो बड़ा है, और वर्ग के क्षेत्रफल को उसने ए कहा, आयत के क्षेत्रफल को बी कहा, तो ए बड़ा हो जाएगा 20 है, और ए बड़ा बी किस ऑप्शन में, आपके सी ऑप्शन में। डायरेक्ट उत्तर हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन नंबर 44 का हो गया। अब 45वां क्वेश्चन भी इसी बात पे, एक वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल बराबर है, तो परिमाप उनके P1 और P2 हैं। मतलब क्या है कि P1 जो है वो वर्ग का क्षेत्र का परिमाप है, और P2 जो है वो आयत का परिमाप है। तो अब जब क्षेत्रफल बराबर हो गया तो परिमाप छोटा हो जाएगा किसका, वर्ग का, तो इसका P1 जो है लेस देन हो जाएगा P2 से है, और ये ए ऑप्शन में है, तो ये सही हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक आयत तथा वर्ग के परिमाप समान हैं तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 है, तो आयत की भुजाई क्या है। अब एक बात बताओ कि अभी हमने बात बताई कि अगर दोनों के परिमाप समान है तो क्षेत्रफल वर्ग का बड़ा होगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा, वर्ग का परिमाप दे रखा है इसने, कितना है, 80 है, परिमाप है तो 4a बराबर 80 के, इसका मतलब जो भुजा है वो 20 है, तो जो क्षेत्रफल है वर्ग का वो 20 स्क्वायर है, मतलब 400 है। तो आयत का क्षेत्रफल 100 कम है, क्योंकि हमने नोट लिखवा दिया। अब तो कोई समस्या ही नहीं क्यों कम है जी, क्योंकि हमने अभी बताया कि अगर परिमाप बराबर है तो क्षेत्रफल आयत का छोटा होगा, और इसका परिमाप पहले दे दिया इसने। आयत का परिमाप जो है वो 80 है, और ये होगा 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 80, तो एल प्लस बी बराबर 40 के, और क्षेत्रफल हो गया एल बी बराबर 300 के। अब मतलब हमें क्या करना, हमें लंबाई चौड़ाई का योग तो हमारा 40 होना चाहिए, और लंबाई और चौड़ाई की गुणा जो है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी 300।
अब इसमें तो काम भी आसान है, ऑप्शन है। जैसे पहला ऑप्शन 30 और 10 है, तो 30 और 10 40, बिल्कुल सही बात हो रही। और 30 गुणा 10 मतलब 300, ये भी सही बात हो रही। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है 30 और 10 वही सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दोगुना है। ठीक है, तो अगर दूसरे वर्ग का विकर्ण जो है वो 1 है, तो पहले वर्ग का विकर्ण जो है 2 है। अब ये इसका विकर्ण हो गया a1 √2 और इसका हो गया a2 √2। ठीक है भाई, इसका मतलब a1 बराबर √2 आ गया और a2 बराबर 1/√2 आ गया। ठीक है, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने, तो ये √2/2 आ गया। हमें क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तो कितना हो गया a1² अनुपात a2², मतलब √2 का वर्ग अनुपात √2/2 का वर्ग। यू आ गया 2, यू आ गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से गुणा करी तो 4:1 जो है इसका जवाब बनेगा, जो तुम्हारे डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन में है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 47 का। मैं इसका आंसर चेक कर दूँ, डी ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है तो उनकी परिमापों का अनुपात क्या होगा। देखो, परिमाप का अनुपात पूछ ले, भुजा का अनुपात पूछ ले, विकर्ण का अनुपात पूछ ले, क्षेत्रफल का दे रखा तो वर्गमूल निकालना सब में। और अगर इन सब का अनुपात देकर क्षेत्रफल पूछ ले तो वर्ग निकालना। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, a1 अनुपात a2 दे रखा है 1/2 या 1:2, परिमाप पूछा है तो p1 अनुपात p2 पूछ लिया तो वर्गमूल निकाल दो, तो 1:√2 इसका जो है जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 49 भी देखो भाई क्या है, दो वर्गों के परिमाप 24 और 32 मीटर हैं, ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो पहला p1 बराबर 24 मीटर दे रखा, दूसरा p2 बराबर 32 मीटर दे रखा। ठीक है, ये हो गया 4, a1 बराबर 24, तो a1 बराबर 4 6 24, 4 a2 बराबर 32 या a2 बराबर 4 8 32। अब कुल क्षेत्रफल देखो जी, पहले छः का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 6 संग 36 8 8 64 मतलब 100 हो गया। ये हो गया a², तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 10। हमें चाहिए परिमाप, तो p बराबर हो 4a या 4 गुणा a का मान 10, 10 चौक 40 मीटर जो है वो इसका जवाब है। 50 क्या है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना है, तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो जो पहला वर्ग है उसका विकर्ण दे रखा है कितना, 4√2, और विकर्ण हुआ है भुजा √2, तो √2 से √2 गया, इसका मतलब जो भुजा है वो 4 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया भाई। इसका जो क्षेत्रफल हो गया वो हो गया 4 का वर्ग मतलब 16 वर्ग मीटर। अब बड़े की बात करें, बड़े वर्ग का विकर्ण, बड़े वर्ग का विकर्ण कितना होगा, इसका दुगुना, 2 गुणा 16 मतलब 32 आ गया। तो भुजा कितनी आ गई, विकर्ण नहीं सॉरी क्षेत्रफल, ये विकर्ण नहीं है, यह है क्षेत्रफल। ठीक है जी, क्योंकि उसने क्षेत्रफल की बात करी कि क्षेत्रफल दुगुना है। तो क्षेत्रफल हो गया तुम्हारा a1² बराबर 32, तो a1 का मतलब हो गया ये 4√2। ठीक है, अब इस विकर्ण का बड़े वर्ग का विकर्ण बताना, बड़े वर्ग का विकर्ण बताना हमें, तो हो जाएगा 4√2 गुणा √2, तो 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर जो है। अच्छा, सारे मात्रक सेंटीमीटर में है, यो भी सेंटीमीटर में है,
तो यो भी सेंटीमीटर में होगा, यो भी सेंटीमीटर में है। मात्रक को देख ले करो, जैसा भी दे रखा उसने उसी हिसाब से लिखना हमें। अगर मीटर में है तो मीटर में लिखना, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखना, इसमें कोई समस्या नहीं है। और 51 क्या है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का हमें क्षेत्रफल बताना है। अब देखो, अगर हम किसी वर्ग के अंदर खींच रहे तो जो उसकी भुजा है उसका आधा उसकी त्रिज्या हो जाएगी, या मैं कह दूं भुजा जो है उसका व्यास हो जाएगी। अब भुजा इसने दे रखी 14 सेंटीमीटर, तो जो त्रिज्या है वो 7 रह जाएगी। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल बताना हमें। और 7 तो ही तो वैसे भी हम बता सकें 154 है, लेकिन निकाल के देखना तो निकाल के देख लो। 22/7, आर का मान 7 है, 22 × 154 और ये वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे? कितने पत्थर लगेंगे ये हमें बताना है। तो पत्थरों की संख्या बतानी, पत्थरों की संख्या बराबर कुल क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल। अब कुल क्षेत्रफल हो गया भुजा का वर्ग, वो हो गया 3 मीटर × 3 मीटर, और नीचे है एक पत्थर का क्षेत्रफल 20 × 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में बनाना तो इसे गुणा जो है 300 करना पड़ेगा, क्यों मीटर को सेंटीमीटर में बनाना, तो 100 से गुणा कर दिया हमने। कट्टा 10 बार, आटा 15 बार, तो कुल मिलाकर 150 पत्थरों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप बताना है। देखो, आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग की भुजा a होगी तो ये हो गया a², लंबाई 5 सेंटीमीटर ज़्यादा तो a + 5 होगी, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर कम है तो a - 3 होगी, ये होगा a²। 5 में से 3 गए 2a और 5 × 15 बराबर हो गया a² से a² गया तो 2a बराबर किसका आ गया भैया, 15 का आ गया। हमें बताना आयत का परिमाप। वो आ गया तुम्हारा 2 × L + B। अब जो L है वो है a + 5, जो B है वो है a - 3, तो आ गया 2 × a 2a + 2, और 2a का मान 15 है, तो 15 और 2 17 हो गया भाई। 15 + 2 17, और 17 दूनी 34, और 34 फिर देख लो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर है, इसका उत्तर बनेगा। करो जी। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से इसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि के कितनी गुना होगी? देखो, मैं पहले बताया कि त्रिज्या, व्यास और परिधि एक हिसाब से चले हैं, तो अगर त्रिज्या 3 गुनी हो रही तो परिधि भी 3 गुनी ही होनी, इसमें कुछ नहीं करना। हाँ, क्षेत्रफल की बात करता तो वर्ग कर देते, 9 गुना हो जाता। 55वां, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? देखो भाई, क्षेत्रफल हमने 100 मान लिया, 50% की वृद्धि करी तो 150/100 गुणा 150/100, 2 0 2 0 कोई 2 0 2 0 कोई, तो 225 हो गया। तो जो 100 था वो 225 हो गया, इसका मतलब वृद्धि हो रही है 125% की। क्वेश्चन नंबर 56 में देख लो क्या है भाई। वर्गाकार रूप से मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुई है। मतलब जो क्षेत्रफल है वर्ग का वो 121 वर्ग सेंटीमीटर है। इस तार को वर्ताकार रूप में मोड़ने पर वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है जी। तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा,
वो 121 दे रखा, तो ये होगा भुजा स्क्वायर बराबर 121, मतलब a बराबर आ गया 11। अब वर्ग का परिमाप जो है वो हो गया 4 गुणा 11, 11 चौक 44 आ गया जी, इसका 44 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। अब अगर कोई चीज़ मोड़ के बनाई जा रही तो उसके परिमाप बराबर होंगे, परिधि बराबर होंगे। अगर कोई चीज़ गला के बनाई जा रही है तो उसके आयतन बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पे मोड़ का बनाया जा रहा तो वर्ग का परिमाप जो बराबर होगा वो वृत्त की परिधि के होगा। तो ये आ गया 44, ये आ गया 2 पाई आर, 2 से काटा हमने 22 आया, तो 2 पाई, पाई का मान 22/7, आर का मान निकालना, ये 22 आ गया, तो आर बराबर 7 आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, तो 22 सतह 154 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 57, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, तो प्रारंभिक जो वृत्त की त्रिज्या है वो क्या है। तो वृद्धि के बाद क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल और बराबर दोनों का जो अंतर है वो 22 के है। अब पहले क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, अगर वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर है, और ये हो जाएगा पाई 1 सेंटीमीटर की इसमें वृद्धि करी तो पाई इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और बराबर किसका आ गया 22 के। पाई कॉमन ले लिया, आर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 22 के। ये आ गया 22/7, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, इससे हो गया, इससे हो गया, ये आ गया 2r प्लस 1 बराबर 7, तो 2r बराबर 6, तो r का मान कितना आ गया 3, और यही चाहिए था इसका। तो नंबर 58 है कि वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है जो दे रखा वो 7 गुना वृत्त की परिधि, और क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, और परिधि होगी 2 पाई आर, इससे हो गया, इससे हो गया, तो आर का मान कितना आ गया 14। हमें क्या चाहिए, वृत्त की परिधि चाहिए। तो वृत्त की परिधि हो जाएगी भैया 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, आर 14 है, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 दूनी 8, 88 इकाई जो है वो परिधि हो जाएगी। नंबर 59 है, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त की परिधि माइनस त्रिज्या बराबर दे रखा 37, परिधि होगी 2 पाई आर माइनस त्रिज्या आर 37, 2 गुणा 22/7 आर माइनस आर बराबर 37, 7 कम 7, 22 दूनी 44, 44 में 7 गए, 37 ही बच रहा, 37 से 37 भी गया तो आर का मान 7 आ गया। हमें क्या चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल जैसे ही त्रिज्या 7 आवे 154 आ जाए, 22/7 और 7 का वर्ग, 7 से 7 गया 22 7 154 वर्ग 1 सेंटीमीटर जो है इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। 154 तो मैंने बता भी रखा कि 154 कहीं आ रहा हो तो तुरंत निशान लगा सको, कोई समस्या नहीं है। नंबर 60 क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % कमी आएगी। देखो, त्रिज्या में कमी या वृद्धि करें, व्यास में कमी या वृद्धि करें, और परिधि में कमी या वृद्धि करें, तीनों की बात सेम ही चलेगी। अगर इनमें तीनों में कोई भी चेंज हो रहा तो सेम बात है।
मतलब जैसे यहाँ त्रिज्या में कमी करी 30% की, क्षेत्रफल में कमी करनी तो 100 गुणा 30% की कमी कर दो, 70/100 गुणा 70/100 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। अब ये जो 100 था वो रह गया 49, इसका मतलब कमी कितने परसेंट की? 51% की कमी है, ये उत्तर है इसका। पहली बात। क्वेश्चन नंबर अब आया 61, इसका आंसर चेक कर लो, क्योंकि इसमें जो है 51 दे नहीं रखा इसने। तो अगर मैं 60वें का आंसर चेक कर दूं जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ही ना पैदा हो, तो डी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चन में जो 61वें में बात है, उसने कहा परिधि में 50%, सॉरी व्यास में 40% की वृद्धि। तो अब जितनी व्यास में वृद्धि होगी उतनी त्रिज्या में वृद्धि होगी, तो मतलब इसे 140/100 लिखा जा सकता है। तो 2020 गई, 2020 गई, 14 का वर्ग 196, मतलब 96% की वृद्धि है। और सेम क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 62वां, इस बार परिधि में। तो फिर मैं बता रहा कि जो त्रिज्या में चेंज है, जो व्यास में चेंज है और जो परिधि में चेंज है, उनका अनुपात सेम चले। वो डायरेक्ट अगर वो व्यास में कह रहा तो परिधि में तो नहीं चेंज कर दो, वो परिधि में कह रहा तो त्रिज्या में तो नहीं चेंज कर दो, ठीक है। व्यास में कह रहा तो भी त्रिज्या में तो नहीं चेंज कर दो। तो आ गया 100 गुणा, अब कैसे है, परिधि में 50% की वृद्धि करी तो 150/100 2 बार लिखेंगे। 2020 गई, 2 से 2 गई, तो 15 का वर्ग 225, मतलब कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 125% की वृद्धि होगी यहाँ पे। करो जी। 63 है, 2 वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर है और परिधियों का अंतर 22 मीटर है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या बतानी। व्यास दे दिया इसने, ठीक है। व्यास का मतलब पहले को लिखा हमने D1, दूसरे को लिखा हमने D2, का योग 35 है। D1 का मतलब 2R1 + 2R2 बराबर 35, इसका मतलब R1 + R2 जो बराबर है वो 35/2 के हैं, समीकरण नंबर 1 है। परिधि की बात कर रहे हैं तो ये हो गया 2πR1 - 2πR2 बराबर जो दे रखा वो 22 के दे रखा। 2 गुणा पाई का मान 22/7 कॉमन ले लिया, तो R1 - R2 बराबर 22, इससे हो गया तो R1 - R2 बराबर 7/2, ठीक है। अब अगर हमें छोटे की बात कर रहे तो छोटा वो है जो घट रहा, वो नहीं जिसमें से घट रहा, वो है जो घट रहा। अब घट रहा तो इसका मतलब R2 का मान निकालना, तो घटा दो, यो कैंसिल हो गया। 2R2, 35 में 7 गए 28/2, काटा 14 बार, इससे काटा 7 बार, तो R2 का मान कुल मिला के 7 आ गया। और अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो पाई R2², पाई का मान 22/7, R का मान 7 है, तो 22 × 7 = 154, और मीटर है तो मीटर आ जाएगा, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। करो जी। क्वेश्चन नंबर 64, 65, 66, 67 चारों हैं एक जैसे से ही। देखेंगे पहले 64 क्या है। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा? तो एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर उसकी परिधि होगा। क्या बताया मैंने? एक चक्कर में चली दूरी बराबर किसके होगा? परिधि के होगा। तो कितनी होगी भाई? परिधि 2πr, 2π का मान 22/7, R का मान जो व्यास का आधा कर दो तो 0.63 हो जाएगा भैया। 500 चक्कर में चली दूरी निकालनी है तो 500 से गुणा कर दो, 7 निम 63 हो गया, तो ठीक है। तो 2 गुणा 22 गुणा 0.09 गुणा 500, तो 2 0 से ये पॉइंट साफ हो गए भाई। 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 को 19, और या 1 0 लगा दो इसके सामने, तो मतलब 1980 मीटर जो है यो कुल दूरी तय करेगा कितने? 500 चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 65 भी इसका भैया थोड़ा सा चेंज है बस। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो चक्करों की संख्या
चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली दूरी। या मैं कह दूं परिधि, क्योंकि एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगा, परिधि के बराबर होगा। अब कुल दूरी है 11 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल दो तो 11,000 मीटर होगी, और परिधि होगी 2 पाई, पाई का मान 22/7, त्रिज्या दे रखी है उसने 0.25। ठीक है भैया। अब हमने क्या करा, पॉइंट हटा दिया, 11 सही से काटा तो 1000 आया, 11 दूनी 22 आया, 25 चौका 100 आया। इसका मतलब ये सब साफ हो गए, और 7000 चक्कर लगाने पड़ेंगे इसे। 7000 चक्कर जो हैं वो 65वें क्वेश्चन के पहले ऑप्शन में है, और ये पहले ऑप्शन ठीक है।